नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी में भी हाल ही में बदलाव जो हुए हैं उन सभी को हम लेंगे और जो पिछले क्वेश्चन वगैरह जो बने हैं, जहाँ तक भी बने वो सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शुरू करते हैं तो कह रहा है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है और गंतव्य आधारित टैक्स हो जाता है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है किस देश पर आधारित है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। कई बार सवाल पूछा गया यहाँ से। विश्व में सबसे पहले जो जीएसटी है फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। भारत में जो जीएसटी का जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। भारत में सबसे पहले यह असम राज्य में लागू हुआ था और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश इसे लागू करने वाला नवा राज्य बना था। ठीक है, नवा राज्य था। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कह रहा है कि जो आपका जीएसटी परिषद, तो जीएसटी परिषद में कुल कितने 33 मेंबर होते हैं और इसका अध्यक्ष भारत का वित्त मंत्री होता है। ठीक है, और ये जो अगर बात कर लेते हैं जीएसटी परिषद की जो चर्चा की गई है वो संविधान के आर्टिकल 279 ए में चर्चा की गई है। अगर बात करते हैं जीएसटी की चोरी करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी करा गया है। जीएसटी इन क्या होता है? तो जीएसटी इन मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब 15 अंकों का होता है, जिसमें शुरुआत के 2 अंक जो होते हैं वो स्टेट के बारे में दिखाए जाते हैं। जैसे ना यूपी हो गया, एमपी हो गया, इस तरीके से जो 2 अंक होते हैं, जो 2 अंक होते हैं वो स्टेट को दर्शाते हैं। यहाँ पे मतलब अंक है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नया अपडेट किया गया है जीएसटी के। अगर बात कर लेते हैं प्रकार जो हो जाते हैं नए स्लैब, तो जीएसटी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन-कौन से? एक हो जाती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी वाला हो जाता है और एसजीएसटी मतलब स्टेट वाला हो जाता है और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल वाला हो जाता है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी जो है आप कितने स्लैब रखे गए हैं, तो जीएसटी के जो आपके जो स्लैब रखे गए हैं कितने, वो आप 5% और 18% रखा गया है। ठीक है, 5% और पहले 5 5 12 18 28 था, लेकिन ये हटा दिए गए। अब 5% और 18% ही बचा है और सुपर लग्जरी आइटम तम्बाकू जैसे वस्तुओं पर 40% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे व्यक्तिगत जो आपका बीमा हो जाता है, नक्शे और चार्ट और नोटबुक आदि पर 0%, नोटबुक पर 0% अब जीएसटी लगेगा। ठीक है, कुछ है जो आपके कोड अभी जो बता रहे थे ना, कोड, तो कोड आप अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे कह रहा है कि जो यूपी का कोड हो जाता है जीएसटी कोड, शुरुआती 2 अंक जो होते हैं 09 हो जाता है, दिल्ली का 07, सिक्किम का 11 और असम का 18, मेघालय का 17 हो जाता है। तो देखो यहाँ से यूपी का अपना याद रखना 09 हो जाता है कोड, जीएसटी कोड हो जाता है। आईएन नहीं, जीएसटी आईएन जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, 15 अंकों का नंबर होता है। ठीक है, 15 अंक। चलिए कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर प्रमुख समितियां एवं व्यक्ति देख लेते हैं। जैसे जीएसटी का सुझाव देने वाली समिति कौन सी थी, तो विजय केलकर समिति हो जाती है। जीएसटी के पहले अध्यक्ष जो हो जाते हैं वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी हो जाते हैं। जीएसटी चोरी में सजा पाने वाले पहले व्यक्ति सुरेंद्र सिंह हो जाते हैं। जीएसटी का विचार सबसे पहले संसद में किसने रखा था, तो वर्ष 2005 में पी चिदम्बरम ने रखा था। ठीक है, चलिए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि संविधान संशोधन जो विधेयक बिल कौन सा था, तो जीएसटी वाला 122वां संशोधन विधेयक था। ठीक है, 2014 में पेश किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है। अधिनियम पूछे 101वां, बिल पूछे तो 122वां। आर्टिकल 246 ए क्या हो जाता है, तो ये केंद्र और राज्यों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 279 ए तो अभी पर जस्ट पढ़ा गया था। इसमें क्या हो जाता है, इसके तहत केंद्र एवं राज्य के बीच जीएसटी के हिस्से का बंटवारा होता है और जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे आपका जीएसटी का स्लोगन क्या हो जाता है, तो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार, यानी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट हो जाता है। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है,
जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। जीएसटी म्यूजियम संग्रहालय जो गोवा में स्थित है, कहाँ पर? गोवा में स्थित हो जाता है। जीएसटी पोर्टल अगर हम बात कर लेते हैं तो www.gst.gov.in हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जीएसटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हो जाती है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी हो जाती है। समाप्त किए गए कर कौन से हो जाते हैं? तो जीएसटी के आने से देश में कुल 17 अलग-अलग अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि समाप्त हो गए हैं। कितने? 17 जो होना चाहते हैं। तो जीएसटी से इसके दायरे से बाहर किसे रखा गया? तो शराब को रखा गया, पेट्रोल को रखा गया। जीएसटी को अगर बात कर लेते हैं शराब, पेट्रोल, डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया। एसएएसी कोड क्या होता है? तो ये हो जाता है सर्विस अकाउंटिंग कोड हो जाता है एसएएसी। यह सेवाओं को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये 6 अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। एक एच एसएन कोड, देखो एच कैसे लिखते हैं? ऐसे, और एच का कोड ऐसे 8 हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एच एसएन कोड जो हो जाता है वो आपका खासकर विलासिता की वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए होता है। यह 8 अंकों का होता है। जीएसटी दरें अगर बात कर लेते हैं तो सोने के सिक्कों और आभूषणों पर जीएसटी 3% लगती है और जबकि तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी 5% लगती है। जीएसटी प्रोत्साहन योजना अगर बात कर लेते हैं तो मेरा बिल मेरा अधिकार नाम यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी। अगर बात कर लेते हैं कर का बंटवारा कैसे होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी का अनुपात 50-50% होता है, ठीक है, 50-50% होता है। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे आपका जीएसटी कोड जैसा अभी हमने चर्चा करा था, अपने यूपी का 09 हो जाता है, ठीक है, इसको तो ज़रूर याद रखना। महाराष्ट्र का 27 हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश का 12, नागालैंड का 13, मणिपुर का 19 हो जाता है, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो 6 मिनट में भाई हमने बात कर ली जीएसटी के बारे में। ओके भाई, कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।